जमीन के एक टुकड़े के लिए इतना सब करेंगे आप? सोचा भी नहीं था। गलत सोच रहे हैं आप। एक मामूली सी जमीन के टुकड़े के लिए खुद होकर मुसीबत को गले लगाने वालों में से हम नहीं हैं। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, करोड़ों की संपत्ति है। अगर हम चाहे तो बिना किसी का एहसान लिए खुद वो जमीन खरीद सकते हैं। साहेब अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं और अपने बेटे की इच्छा के आगे हार कर उन्होंने आपके साथ रिश्ते की पहल की थी। आज आपने मेरा मन दुखी कर दिया अवधूत जी। इस रिश्ते में श्लोक की खुशियों के सिवाय मेरा कोई स्वार्थ नहीं जुड़ा। मैंने हमेशा आपको अपने बराबर समझा है। आखिर बरसों का रिश्ता है हमारे बीच। जी हाँ निरंजन जी, इसी रिश्ते के कारण तो आज तक हमने आपकी पत्नी की सारी बातों को, सारी हरकतों को नजरअंदाज कर दिया। हमारा मकसद एक ही है, हमारे बच्चों की खुशियां चाहते हैं हम। इसी कारण से तो दोनों परिवार नजदीक आए। लेकिन अफसोस, जिन रिश्तों में मिठास भरनी चाहिए हम उनमें कड़वाहट भर रहे हैं। जरा आस्था और श्लोक के बारे में सोचिए, क्या ऐसे माहौल में वो सुख और चैन से जी पाएंगे? वाह अवधूत जी वाह, मानना पड़ेगा आपको। अपनी बेटी को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल किया है आपने हम तक पहुंचने के लिए। सोचा होगा बेटी बड़े घर की बहू बन जाएगी तो अपना बुढ़ापा आराम से बिना चिंता के कट जाएगा। अंजलि जी, आप अपनी बात करिए। आपने एक मिडिल क्लास लड़की को क्यों चुना? इसलिए चुना ना ताकि आप जिंदगी भर उसे अपने पैरों के तले दबा कर रखें। उसकी आई बाबा को जली कटी सुनाकर अपनी झूठी शान का भ्रम सबके सामने बनाकर रखे, है ना? जी, ऐसी ओछी सोच और ऐसी हरकतें हमारे खानदान की नहीं है। ऐसे हमारे संस्कार ही नहीं है। अंजलि, घर में आए हुए अतिथियों का अनादर करना, लड़ना झगड़ना भी इस घर के संस्कार नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम दोनों की बातें सुनकर। ये लोग ठीक कह रहे हैं। अगर तुम लोगों को इस रिश्ते से आपत्ति थी तो ये रिश्ता जोड़ने से पहले सोचना चाहिए था, अब नहीं। तुम दोनों परिवार वालों को एक साथ बैठकर शांति से इसका उत्तर ढूंढना होगा और पहले ये तय करना होगा तुम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तुम्हारे बच्चों की खुशी या अपना अहंकार। बाबा, क्या है ये सब? ये कौन सा नया नाटक है? बाबा, हमने शादी कर ली। तुमने शादी कर लिया आस्था?
अरे इस जल्दबाजी की जरूरत क्या थी तुम्हें? जरूर इस लड़की ने ही उकसाया होगा। बात पक्की हो गई थी, लेकिन चैन नहीं पड़ा। कहीं तुम्हारा इरादा बदल गया तो? निरंजन, क्या हो गया है इस घर के संस्कारों को? सब भूल गए? क्या शादी इस तरह से होती है? मगर शादी तो हो रही थी ना तुम दोनों की, फिर इस तरह जल्दी क्या थी? बाबा, कुछ लोगों को इस रिश्ते से न जाने क्या प्रॉब्लम है। उनका बस चले तो ये शादी कभी होने ही ना थी। इसलिए आस्था के मामले में, अपनी जिंदगी के मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। जो बात कल होने वाली थी वो आज होगी, इसमें बुराई क्या है? श्लोक, क्यों बार बार हमारा और हमारी बेटी का मजाक बनाने पे तुले हो तुम? तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हमारे समाज में हर बात के लिए सिर्फ लड़की को ही दोषी ठहराया जाता है। इससे मेरी बेटी की कितनी बदनामी होगी। उसके बाद बदनामी आपकी नहीं, हमारी हो रही है। मिसेस अग्निहोत्री, आप कुछ नहीं कहेंगे। शायद आप भूल रही हैं, आस्था मेरी पत्नी है। मैं इस शादी को नहीं मानती। आपके मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। मैं और आस्था एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को इस रिश्ते के खिलाफ कुछ कहने या सोचने का कोई अधिकार है। बाप हूं मैं इसका भला बुरा सोचने का अधिकार है मुझे। समझे तुम कौन हो तो रोकने वाले? खेल समझ रखा है तुमने शादी को? बाबा, ये इतनी बड़ी हो गई है तू आस्था कि अपने बाबा को रोकेगी? शायद आप लोगों ने सुना नहीं। आस्था मेरी पत्नी है, उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। जो कहना है मुझसे कहिए, सजा देनी है मुझे दीजिए। शादी करने का फैसला मेरा था। अगर आपके हिसाब से ये गुनाह है तो उसका गुनहगार मैं हूं। आपको पूरा हक है मुझे डांटने का, मुझ पर हाथ उठाने का। आपका दुख, आपकी तकलीफ समझ सकता हूं, लेकिन आप भी हमारे प्यार को समझने की कोशिश कीजिए। क्यों किया ऐसा आस्था तूने? एक बार भी ख्याल नहीं आया तेरे आई बाबा का? वाह वाह वाह, नाराज होने का दिखावा बंद कर दीजिए आप लोग। पहले मां रिश्ते से इनकार करती है, फिर बेटी चुपके से जाकर शादी कर लेती है। लेकिन मेरी बात भी सुन लीजिए आप लोग, इस शादी का कोई मतलब नहीं है। आपके लिए नहीं होगा, लेकिन मेरे और आस्था के लिए ये शादी बहुत मायने रखती है। आस्था की मां होने के नाते मेरी रजामंदी भी जरूरी है। मैं इस शादी को नहीं मानती। शांत,
शांत हो जाइए सब लोग। तुम सब लोगों ने अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में शादी जैसे पवित्र बंधन को भी तमाशा बना के रख दिया है। शादी 2 लोगों के सामने हो या 1000 लोगों के, सबसे पहले शादी को भगवान के आशीर्वाद की जरूरत होती है। श्लोक बेटा, अपने बड़ों से आशीर्वाद ले लो। सुखी भव, सौभाग्यवती भव। जो हो गया उसे खुशी से स्वीकार कर लो निरंजन। तुमने मेरी इच्छा का अपमान किया है। माफ कीजिएगा बाबा, मैं आपका अपमान कभी नहीं करना चाहता, मजबूर था। मैं भी मजबूर हूं। मैं इस शादी को नहीं मानता। तुम इसे अपनी पत्नी कह रहे हो, लेकिन ये अब भी मेरे लिए आस्था किर्लोस्कर है, आस्था अग्निहोत्री नहीं। जब तक समाज के सामने पूरे विधि विधान के साथ तुम इससे शादी नहीं करोगे, हम इसे बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। और तब तक ये अपने घर पर रहेगी। ठीक है बाबा, वही होगा जो आप चाहते हैं।